क्या कहेंगे पटेल साहब? उन्होंने कहा कि अगर मैं सही से कार्रवाई करूं कानून के हिसाब से तो आपको पार्किंग की तक की जगह छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मनपा के जो आयुक्त है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कल बोला कि हरसुल के कुछ 15 लोग कोर्ट को गए, कोर्ट में इन्होंने दाद मांगी और कोर्ट ने बोला रूल फॉलो करो, फॉलो द रूल्स। इन्होंने खुद बताया आपको, और फिर बोला कि अगर मैं सख्ती करूंगा तो पार्किंग को भी जगह नहीं छोड़ना पड़ेगी। तो सर को मेरा ये आह्वान है कभी भी हरसुल वासियों की तरफ से, सर आप पश्चिम से 50 ले रहे हैं और पूर्व से 50 ले रहे हैं, हम तुमको 70 देने को तैयार है पूर्व से, और पश्चिम में 70 देने को तैयार है, पर पैसे दो ना। आपने जो 13 तारीख को बोला कि अनिल पटेल पैसा मांग रहे हैं, टीडीआर नहीं मांग रहे हैं, तो मैं पैसा दूंगा, तो सर आप जबान रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बोला हम दुप्पट देंगे, हमारी टिप्पट लेने की आशा है आपसे, लेकिन आपने दुप्पट बोले ना, तो इस पे भी हमारी तैयारी है सर। हम बिल्कुल आपके साथ है, विकास के साथ है। आपके हमारी पार्किंग बनाएंगे, हम खुद पार्किंग बनाएंगे, और पूरे गाँव वासियों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, हम देने को तैयार है, लेकिन आप चर्चा करो और पैसा दो। मेरी जो हमारे जो शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है, इनका मैं पूरे गांव के ओर से धन्यवाद करता हूँ, जो कल जो साहब ने अर्जेंट कमिश्नर महापालिका की मीटिंग बुलाई और इसमें निर्णय लिया कि कोर्ट का रूल जो है, जो भी कोर्ट का निर्णय, इसके हिसाब से काम करो। और आज जो हरसुल वासियों को नोटिस मिल रही है, तो मैं पूरा श्रेय मैं हमारे संभाजी नगर के जो आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, इनको मैं देता हूँ, और सर को मैं फिर मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, हरसुल वासियों सर बहुत गरीब लोग हैं। अभी हमारे जो पुलिस अधिकारी है, महापालिका के कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब, इनका हरसुल वासियों की तरफ से स्वागत है। हम कभी भी हरसुल गांव, हरसुल परिसर में हर समाज के लोग रहते हैं, और सभी समाज के लोग विकास के विरुद्ध में नहीं है, विकास के खिलाफ में नहीं है। 2023 में BNC की ओर से कलेक्टर साहब के अंडर में जो हरसुल भू संपादन किया गया, पूर्व से 50
पश्चिम से 50, इसमें तकरीबन 110 से 20 घर हमारे इसमें गए, भू संपादन में गए, तो बाधित हुए। कलेक्टर साहब ने सभी को नियम के हिसाब से, अगर किसका 500 स्क्वायर फीट गया, किसी का 1000 गया, इसको इन्होंने मुबद्दल के जरिए कैश पैसा दिया। हमने जब खुशी खुशी पूरे गांव वासियों ने, सभी समाज के लोगों ने अपने खुद के हाथों से अपने मकान इसको तोड़े और फौरन इसके बाद में कलेक्टर साहब ने बेंटी के मार्फत रोड का काम चालू किए। आज भी जो हमारे महापालिका के आयुक्त साहब है, इन्होंने 13 तारीख को जो हमारी गांव वासियों की मीटिंग ली और ये मीटिंग में बोला कि मैं गांव के साथ में नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद वालों से बात करूंगा, मंदिर कमेटी से बात करूंगा, जो बुद्धिवार कमेटी इनसे बात करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। और रहा गांव वासियों का मसला, जिसकी भी जगह जाएंगी, इसको अगर टीडीआर नहीं चाहिए तो मैं कैश मुबदला दूंगा। तो हमारा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने जो वादा किया इस पे कायम रहना। हम भी जो आपको वादा करेंगे गांव वासी, इस पे हम भी कायम रहेंगे। और रही बात आज जो कमिश्नर साहब ने, जो कोर्ट ने आदेश किया था कि प्रोसीजर फॉलो करो, साहब ने आज जो मनपा के अधिकारियों को आदेश दिया कि हरसुल वासियों में जाओ, गांव में जाओ और सबको लीगल के हिसाब से नोटिस दो। हम गांव वासी जितने भी लोग हैं सभी नोटिस ले रहे हैं और नोटिस में लिखा है कि गुंटेवारी बताओ और परमिशन बताओ। सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गांव जो है हरसुल परिसर, ये गांव ठान में, गांव ठान को गुंटेवारी लागू होता नहीं। अब रही परमिशन की बात, इसमें परमिशन मांगा है, परमिशन भी हमको मनपा का लागू होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो गांव है 91-92 में मनपा में समझ हुआ है, बरोबर है। और हमारे जो गांव है, जो घर जो हमारे बने, ये पंचायत के जमाने में बने। किसका घर 100 साल पुराना बना है, किसका 25 साल पुराना बना है, किसका 40 साल पुराना बना है। तो हमको परमिशन लागू होता नहीं। साहब ने हमारे गांव को देखते हुए, गांव की सभी की सबको देखते हुए ऐसा फैसला लेना, ऐसा निर्णय लेना और हमारे गांव को इंसाफ देना, मुबदले देना। अगर सर ऐसा नहीं करते कमिश्नर साहब, तो हम ये नोटिस को, जो नोटिस दिया है, हम कोर्ट में इंसाफ मांगेंगे। जो कोर्ट से फैसला आएगा ये हमको मंजूर रहेगा। कोर्ट ने तो कल ही कहा कि कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, जो भी रूल्स है वो फॉलो की जाए। देखिए, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। कोर्ट ने बोला कड़क से कड़क, कमिश्नर साहब ने बोला है कि कोर्ट के नियम कड़क है। तो बताओ ना, आओ ना, हम नहीं थोड़ी बोल रहे हैं। कोर्ट ने बोला रूल फॉलो करो, बरोबर है। कोर्ट ने ही बोला कि हरसुल वासियों के मकान तोड़ो, इनका फुकट में जगह ले लो। कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो कमिश्नर हमको बुलाएंगे या गांव में आएंगे, हम इनसे चर्चा करेंगे। साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप विकास कीजिए इस शहर का और आप यहाँ से अच्छा नाम कमा के जाइए, यही हमारा बोलना है, दूसरा कुछ नहीं। 7 दिनों का जो देखिए कमिश्नर साहब ने भू संपादन को एक लेटर निकालना, इसका रूल्स क्या है? भू संपादन के अधिकारी कलेक्टर के थ्रू हमारे पास आएंगे, किसकी कितनी जगह जा रही है और इसका मुबदला किसको कितना मिलने वाला है। इस तरीके से कमिश्नर साहब ने काम करे तो हम इनके साथ है और विकास के साथ है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट में तो 100% हम जाने वाले हैं और कोर्ट जो भी फैसला लेगा ये हमको मान्य रहेगा, पूरे गाँव वासियों को। कार्रवाई होने नहीं देंगे फिर 7 दिन के बाद? देखिए, अगर प्रशासन महानगर पालिका बड़ का इस्तेमाल करता है, अभी हमारे औरंगाबाद शहर के और संभाजी नगर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। कि साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब से बात करो, आप इनसे क्या बोलना है बोलिए और गांव वालों को इंसाफ दिलाइए। गांव वाले इनके साथ है। देखिए, मनपा के जो आयुक्त है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कल बोला कि हरसुल के कुछ 15 लोग कोर्ट में इन्होंने दाद मांगी और कोर्ट ने बोला रूल फॉलो करो, फॉलो द रूल्स। इन्होंने खुद बताया आपको। और फिर बोला कि अगर मैं सख्ती करूंगा तो पार्किंग को भी जगह छोड़ना पड़ेगी। तो सर को मेरा
ये आह्वान है कभी भी हरसुल वासियों की तरफ से। सर आप पश्चिम से 50 ले रहे हैं और पूर्व से 50 ले रहे हैं, हम तुमको 70 देने को तैयार है पूर्व से, और पश्चिम से 70 देने को तैयार है, पर पैसे दो ना। आपने जो 13 तारीख को बोला कि अनिस पटेल पैसा पैसा मांग रहे हैं, टीडीआर नहीं मांग रहे हैं, तो मैं पैसा पैसा दूंगा, तो सर आप जबान रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बोला हम दुप्पट देंगे, हमारी टिप्पट लेने की आशा है आपसे, लेकिन आपने दुप्पट बोले ना, तो इस पे भी हमारी तैयारी है सर। हम बिल्कुल आपके साथ है, विकास के साथ है। आपके हमारी पार्किंग बनाएंगे, हम खुद पार्किंग बनाएंगे, और पूरे गाँव वासियों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, हम देने को तैयार है, लेकिन आप चर्चा करो और पैसा दो। मेरी जो हमारे जो शहर के जो पुलिस कमिश्नर साहब है, इनका मैं पूरे गांव के ओर से धन्यवाद करता हूँ, जो कल जो साहब ने अर्जेंट कमिश्नर महापालिका की मीटिंग बुलाई और इसमें निर्णय लिया कि कोर्ट का रूल जो है, जो भी कोर्ट का निर्णय, इसके हिसाब से काम करो। और आज जो हरसुल वासियों को नोटिस मिल रही है, तो मैं पूरा श्रेय मैं हमारे संभाजी नगर के जो आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, इनको मैं देता हूँ, और सर को मैं फिर मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर हरसुल वासियों सर बहुत गरीब लोग हैं। अभी हमारे जो पुलिस अधिकारी है, इन्होंने अभी बोला है कि मैं पूरी जिंदगी से महाराष्ट्र की पुलिस की मैं सेवा कर रहा हूँ, और मेरा एक ही मकान है। इनकी जो ड्यूटी का पैसा था, पेंशन का पैसा था, इन्होंने ये मकान में पूरा लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनका पहले 50 जा चुका है। अभी इनका बोलना है कि मेरा मकान मैं मनपा के आयुक्तों को दान कर रहा हूँ। एक पुलिस कर्मचारी बोल रहा है, हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत बेशर्म की बात है कि पुलिस जो हमारे जो मनपा के आयुक्त है, इनके लिए बेशर्म की बात है कि आपको एक पुलिस कर्मचारी आह्वान कर रहा है कि मेरी जगह फुकट ले लो। ये दिल से बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपके तरफ से इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, बोल के ये दिल से बोल रहे हैं। अगर इनको इंसाफ मिलेगा तो ये क्यों ऐसी बात करेंगे? तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मनपा के आयुक्त साहब से चर्चा कीजिए और गांव वालों को इंसाफ दीजिए। इतना ही गांव की तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ। 81-82ला हे झालं, डिक्लेअर झालं. हो, 80-89ला महापालिकेत स्थापना झाली. त्यावेळेस इलेक्शन झालं, त्यावेळेस भगोरे होते, निवडून आलते. त्या पिरियडला आमचं परमिशनचं काही आमचं हे नव्हतं. ग्रामपंचायतचं हे 100 वर्षाचे घर आहे. आता 100 वर्षाचं घर आहे माझं, बघून घ्या तुम्ही लागलं. हो, याचं कुठून आणणार परमिशन आपण? हां, कशाच्या बारात द्यायचं आम्ही? आमचं PR कार्ड आहे, आम्हाला याचा मोबदला द्यावा. मागं 82नं पैसे दिलेले 50-50 फुटाचे. हो, हे पैसे त्यानं मोजमाप करून पैसे दिलेले. 4 वेळेस मोजणी केली. उद्या तसं यांना काय करा, कमिशनर साहेबांनी उद्या या परवा या आज या 3 दिवसात त्यानं मोजणी करून घ्या. एक एक इंच जागा मोजून घ्या, ज्याची त्याला मोबदला देण्यात यावा. इस खाते में सेवा के बाद इंसान हूँ और मैं अभी रिटायर हूँ. मेरे को 5 साल रिटायर हुए होकर, और मेरे पास इस गांव में मैं रहने वाला हूँ. मेरे बाप दादे पुराने सब है, और इस गांव में मेरे को सिर्फ उतनी बिल्डिंग है जो पोस्ट ऑफिस है, उसके ऊपर मैं गुजारा करता हूँ. इसके अलावा मेरे को कहीं कुछ भी नहीं है. अब मैं देश की सेवा किया हुआ आदमी अगर ये रोड पे लाना चाहते तो उनका स्वागत करूं या उनका दुख व्यक्त करूं. इतनी बात उनसे मेरे को कहना है कि साहब हम भी कोई गलत नहीं है, इंसान तुम भी है, इंसान हम भी है. जब हमने देश की इस महाराष्ट्र की सेवा की है साहब, और ये आदमी जरा हमको रोड पे डाला होगा ना, तो मेरा एक बच्चा जिंदा है, मेरी औरत है, आज कुफल लगा के हम छोड़ जाते, किधर जाएंगे पता नहीं. उसको बोलना मैं मेरी प्रॉपर्टी श्रीकांत साहब को दान कर रहा हूँ, ले लो. मेरा हरसुल वासी को बोलना है, कमिश्नर साहब को भी बोलना है. अभी मनपा ने और बैंडसी वालों ने 50-50 फीट लिए थे, तो हमको उसका मुबादला दिए थे, पैसे दिए थे. वो भी पहले नोटिस दिए थे. नोटिस के बाद में उन्होंने एक कागज़ दिए थे, कागज़ पे पूरा अमाउंट आया था. अमाउंट आने के बाद में सब हरसुल वालों ने पैसे लिए. उसके बाद में अभी कमिश्नर साहब बोलते अतिक्रमण है,
अतिक्रमण पहले रहता है कि बाद में रहता? अतिक्रमण पहले रहता है कि बाद में रहता? अतिक्रमण रहता था तो पहले टूट गया। अभी तो पूरे प्यार कार्ड है, अभी पूरे प्यार कार्ड है। हाँ, उन्होंने कमिश्नर साहब ने सर्वे करना, पूरे चेक करना, मीटिंग करना गांव वालों से, और हमको मुबदला देना। हम तो तोड़ने में कोई हरकत नहीं है। मिला मुबदला तो क्या करेंगे आप? रोड पे आएंगे बाल बच्चों को लेके। हाँ, रोड पे आएंगे, कुछ तमाशा करेंगे, रोड आंदोलन करेंगे, आत्मादान करेंगे। हाँ, ये फुकटिस दे देना क्या? अगर तुम्हारा अगर एक घर रहा ना, अगर उसको अगर पब्लिक ने अगर पत्थर मारी तो तुम क्या करेंगे? हाँ, सीधा सीधा आपका आत्मदान का इशारा है इशारा है ना। कुटुंब के साथ। कुटुंब के साथ में मैं अकेला आत्मदान करूंगा रोड पे, अगर इंसान नहीं मिला तो।